Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So class 10th chapter number 2 polynomial चल रही है क्लासेस, डिस्कशन हो रहा है टेस्ट पेपर का। टेस्ट पेपर नंबर 1 हमने लिया है चैप्टर वाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आइए देखते हैं करते हैं क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों आपको पता है कि जो जीरोस होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल को खुद उसके जीरोस खिला दिए जाएं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। ऑल यू नो कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोस x इक्वल टू अल्फा है तो अल्फा पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? जीरो। एंड यहां पर जीरोस दिया है -3, मतलब बच्चों पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर कितनी मिलेगी? जीरो। तो बेटा जहां जहां x है ना, वहां वहां -3 पुट कर दो, क्वेश्चन आपको के उगल देगा। आइए, सो क्या बनेगा सीन? k-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 एंड प्लस ऑफ 1 इक्वल टू कितना? जीरो। सो ये कितना हो गया बेटा? k-1 इंटू -3 का स्क्वायर 9। सो बेटा 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ 9k और 9 इंटू -1 कितना हो गया? -9। कुछ बच्चों ने -3 का स्क्वायर प्लस -9 ले लिया होगा तो गलती हो गई होगी। और ये हो जाएगा कितना बच्चों? -3k एंड प्लस 1 इक्वल टू जीरो। 9k -3k कितना आ गया? 6k एंड माइनस का 9 प्लस का 1, माइनस का 8 इक्वल टू 0। 6k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/6। 2 से काट दो बच्चों, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो आंसर क्या होगा? 4/3। ए इज द करेक्ट आंसर, 4/3। नोट कर लीजिए, सो सिंपल क्वेश्चन। याद रखिएगा कि जीरोस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। अगर कोई आपको जीरोस गिवन है तो उसको अगर आप x की जगह खिलाएंगे, सपोज अल्फा, तो वो वैल्यू क्या देगा आपको? जीरो। बिकॉज जीरोस नाम ही उसी से पड़ा है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरो। और यहाँ पर जीरो की जगह क्या दिया है? -3। डन, नोट करें। चलिए नेक्स्ट डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके भैया, तो यहां पर आपके पास में आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो दिया गया है k² प्लस 2y माइनस 3k। बहुत बढ़िया। तो बेटा ये पॉलिनोमियल y में है, सो यू कैन टेक इट py। अब बेटा सबसे पहला काम, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से वो कर दो, कंपेयर कर दो, तो ए बी सी दिख जाएगा। बोलो a कितना है? k। b कितना है? 2। c कितना है? -3k। कुछ लोगों ने -3 बोला, वहीं पर गलती हो गई भैया। कांस्टेंट टर्म पूरा का पूरा होता है c, कुछ छोड़ा मत करो, ठीक है ना। ए और बी तो कोफिशिएंट होते हैं x² और x के, या y² या y के। फिलहाल यहाँ पे y² खेल रहा है, बट बेटा c जो होता है पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है। क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस, बोले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। बेटा सब जानते हो फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा होता है कितना बेटा? -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सो यहाँ पे -b की जगह -2 और a की जगह k इक्वल टू c/a -3k अपॉन k, क्योंकि c है -3k। लियो भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, k से k कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया? हाँ, कुछ गलत किया क्या हमने? है ना। 2 इक्वल टू कितना हो गया? 3k। 2 इक्वल टू कितना हो गया? 3k। अल्फा प्लस बीटा भाई सही है, सो -b/a 2 अपॉन, इनका आंसर गलत आ रहा है आई थिंक सो। हाँ 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 हाँ, ओके, ट्वाइस द प्रोडक्ट, राइट राइट, मैंने लिखा नहीं है, ट्वाइस है, तो प्रोडक्ट का ट्वाइस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो इंटू 2, है ना। तो 3k इंटू 2 हो गया, मतलब कि 6k। या 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 क्या कर दो? कैंसिल। तो 1 इक्वल टू आ गया 3k, तो k इक्वल टू कितना हो गया? 1/3। यस बेटा, यहाँ ट्वाइस था, इक्वल ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। नोट कर लें, तो k इक्वल टू 1/3 इज द राइट आंसर। डन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमसे डाउट पूछा है बच्चों ने, क्वेश्चन नंबर 20, केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? The following figure, the figure given alongside shows the path of the diver when she take a jump from the diving board. Clearly it's a parabola। हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात बता दी आपने, हमको पता भी है कि इसे पैराबोला बोलते हैं। Annie was standing on the diving board 48 feet above the water level। लो भाई साहब, मतलब यहां से ले करके यहाँ जो हाइट है वो कितने फीट है?
48 फीट है। ओके, 48 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t second is given by polynomial ht equal to इतना। बेटा मतलब किसी भी मोमेंट पर इसकी जो हाइट है एनी की, पानी के लेवल से, जैसे मान लो यहां पर पानी के लेवल से इसकी हाइट h है, h, तो h किसके टर्म्स में बेटा? टाइम के टर्म्स में है ना। h किसके टर्म में है? टाइम, बिकॉज t यहाँ यहाँ पे टाइम है। तो क्या दिया गया है? एच टी। कोई तो डरना नहीं है, पॉलिनोमियल x का होता था तो h का t का दिया, कोई नहीं, सही है सही है सही है, एकदम सही है। तो -16t² प्लस 8t प्लस k। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि बताइए कि सबसे पहला k की वैल्यू क्या होगी। बच्चों k की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि k की वैल्यू पाने के लिए आपको t इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, एट t इक्वल टू 0। देखो k की वैल्यू मतलब बेटा स्टार्टिंग वैल्यू, तो आप t की वैल्यू 0 रखो, तो h कब? 0 सेकेंड। 0 सेकेंड मतलब जब उसने डाइविंग मारी थी, जब उसने डाइविंग मारी थी। तो डाइविंग जब मारी थी तो ये हो जाएगा 16 इंटू 0 का स्क्वायर 0, प्लस 8 इंटू टी बराबर 0, और प्लस कितना? के। बच्चों याद रखना, अगर कभी भी आपको कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो आपको वहां पे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 0। अब बच्चों ये बताओ, जिस समय 0 सेकेंड था तब ये पोजीशन थी ना डाइविंग मारते समय, बताइए। हाँ, और उस समय डाइविंग मारते समय इसकी हाइट पानी से कितनी थी? 48। मतलब हाइट कितनी थी? 48। तो बोलो के की वैल्यू कितनी आ गई? 48। तो पहला आंसर आ गया k इक्वल्स टू 48। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो k की वैल्यू 48 आ गई। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? जोर से बोलो यार। हाँ भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम सी टच द वाटर इन द पूल। क्या बात है भाई, पूरी फिजिक्स सिखा दी इस क्वेश्चन ने। तो कह रहा है कि कितने टाइम पे ये पूल को टच करेगी। तो बच्चों ये बताओ, जब ये पूल को टच करेगी तो हाइट शुरू में बेटा यहां से बढ़ेगी बढ़ेगी, 48 से बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम पे हाइट जाएगी, और एक बार मैक्सिमम पे हाइट जाने के बाद फिर बेटा ये ग्राउंड को टच करेगी, और जैसे ही ग्राउंड को यानी कि वाटर लेवल को टच करेगी तो बोलो उस समय हाइट की वैल्यू कितनी? तो हमको पता करना है कि जिस समय हाइट 0 है उस समय टाइम कितना है। सो एक्चुअली वी हैव टू पुट हाइट इक्वल टू 0। आइए तो पुट करते हैं, 0 से कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं बेटा। देखिए हाइट की वैल्यू 0, सो इक्वेशन क्या अपने पास में? -16t² प्लस 8t एंड प्लस के। तो के हमारे पास आ चुका है बेटा 48। के की वैल्यू कितनी है? 48 रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे? इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि यही हाइट थी और हाइट की वैल्यू क्या कर दी? 0। चलो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा माइनस हट जाएगा, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो। किसी इक्वेशन में मैंने कहा था दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज 60 स्क्वायर, 16t², और ये हो जाएगा -8t -8t एंड -48 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है यार? 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन लिया तो 2t² माइनस का t, ओके, और माइनस का 6 इक्वल टू कितना? 0। 8 चला गया 0 के नीचे तो बच गया 2t² माइनस t -6 इक्वल टू 0, है ना। बच्चों ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करे तो 12 आए और सम करे तो -1, माइनस का 4 और प्लस का 3, सो 2t² माइनस का 4t प्लस का 3t। देखो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए क्योंकि पहला कोफिशिएंट 2 है, लास्ट का कांस्टेंट टर्म कितना है? -6। तो मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू -6 मतलब कितना आना चाहिए? -12। और सम करने पर कितना आना चाहिए? बीच वाले का कोफिशिएंट कितना है? -1। तो ऐसे नंबर क्या बनेंगे? माइनस का 4 और प्लस का 3, और -6 इक्वल टू 0। बच्चों कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है? 2t, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? t-2, और यहां पर 3 कॉमन, तो क्या बचेगा? t-2 इक्वल टू कितना? 0। बेटा t-2 कॉमन ले लो, सो t-2 कॉमन आ गया, तो इनसाइड द ब्रैकेट 2t
प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार t माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, पहला आंसर आया t इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद ये जमीन में टकराएगा ड्राइवर, राइट। दूसरा ऑप्शन, और 2t प्लस 3 इक्वल टू 0, 2t प्लस 3 इक्वल टू 0, बोले तो 2t इक्वल टू माइनस 3, यानी t इक्वल टू माइनस 3/2। बेटा क्या कभी टाइम निगेटिव होता है? No, so it is not possible because time cannot be negative. So what is your correct answer? T equal to 2। मतलब कि 2 सेकेंड में ये जो है ये डाइवर करती हुई यहाँ पे टकराएगी पानी में, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूरा क्वाड्रेटिक इसका पॉलिनोमियल का एप्लीकेशन है। उसने कहा है बताइए किस समय वो यहाँ पे लेवल को टच करेगी। अरे भैया तो जिस समय वो वाटर लेवल को टच करेगी तो हाइट पहले बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और जब जैसे ही वाटर लेवल को टच करेगी तो हाइट क्या हो जाएगी, 0। इस मोमेंट पे हाइट घटेगी घटेगी और क्या हो गई, 0। सो आपको हाइट की वैल्यू 0 से कंपेयर करानी है। एंड हाइट कितनी दी गई है, ये दी गई है हाइट। सो आपको इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, 0 से। नोट कर लीजिए, दिस इज डन, कंप्लीट। देखिए इसका और वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा रीताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल पीटी विद जीरोस 1 एंड 2, देन फाइंड द पीटी। ओहो हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। सीधे सीधे आपको पॉलिनोमियल निकालना है और कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, डाइवर है, वो रीता है, और उसके लिए पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस क्या है, 1 और 2। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पढ़ाया गया था बेटा। अल्फा 1 दिया गया है, बीटा 2 दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। बोलो 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 3। और अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। नाउ पॉलिनोमियल आपको पता है, पॉलिनोमियल किसके साथ निकालना है, टाइम के साथ। किसके साथ, टाइम के साथ। तो पहले बेटा याद करो, आप जब x की बात करते थे तो क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कितना, अल्फा इंटू बीटा। बट अभी x मत लिखना क्योंकि पॉलिनोमियल आपका टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे t आएगा। तो t का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और प्लस का कितना, अल्फा बीटा। तो टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, 3t, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2। ये नोट कर लो, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल, दिस इज पीटी। ओके, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल 3t टी स्क्वायर। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा तो भाई साहब हमारा, एक मिनट, -1 दिया है क्या, जीरोस मैंने गलत देख लिया क्या? हाँ जीरोस, ओ ये माइनस एक को इधर है, ये माइनस छोटा सा है, तो यार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको हमको। अल्फा -1 प्लस 2, बोलो कितना आएगा, +1। और -1 इंटू 2 कितना, -2। तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -t। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +1, तो +1 इंटू टी हो गया कितना, -t। और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। नोट कर लो, तो ये आपके पास में पॉलिनोमियल है, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 2। ठीक है, और क्या पूछा है, हाँ, रिताज हाइट इतना 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 पीटी। ठीक, कोई नहीं, सही एकदम। ओके, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, ये हो गया। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल, या गलत नहीं है आपका आंसर, यहाँ तक बिल्कुल सही है, बट थोड़ी सी आपको यहाँ पे इसने सूझबूझ दिखाई है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। देखो बेटा, ये आपके पास में ये जो स्टूडेंट है, ये जो इक्वेशन है ये रीता के लिए है। अगर मैं बात करूं टाइम इक्वल टू 0 पर, टाइम इक्वल टू 0 पर, तो हाइट जो होगी 0 सेकेंड पे, जिसको मैंने पीटी लिखा है, एक्चुअली वो हाइट है, तो पी जीरो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर -0 -2, मतलब बेटा कितना आ गया बोलो, -2। मतलब 0 सेकेंड पर जो रीता है उसकी हाइट कितनी है, -2। अरे भैया, और आपका 0 सेकेंड पर जो बोर्ड था, डाइविंग बोर्ड था, वो कितना आना चाहिए था, 48। हाँ, तो इस वजह से आपको उस कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है,
कि भाई साहब कहीं कहीं पर के लगाने की जरूरत पड़ती है, और आप चाहते हैं कि टी इक्वल टू 0 पर आ जाए 48, तो मुझे बताओ यहाँ पे के की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी? अरे -24 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? -24। तो -24 का मल्टीप्लाई करिए के की वैल्यू, तो टी स्क्वायर माइनस टी -2, तो आंसर हो गया -24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी, और प्लस का कितना 48, ये आ गया बच्चों पीटी। अब आप यहाँ पे जीरो रख करके देख लो आपके पास में आएगा +48। क्यों करा ऐसा? क्योंकि बेटा हमको 48 लानी थी इनिशियल हाइट। जिस समय उसने छलांग मारना शुरू किया था डाइविंग बोर्ड पे, उस समय समय कितना था? 0 स्टार्ट। तो जब टाइम क्लॉक पे 0 रहा होगा, उस समय इसकी हाइट कितनी रही होगी? 48। इस वजह से ये लाना शुरू किया। समझ में है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये इसने बहुत इंटेलिजेंसी यहाँ पे दिखाई है। वेरी नाइस। नोट कर लें इस चीज को भी, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बनना चाहिए। चलिए, तो वंस अगेन एक बार फिर सभी का स्वागत है। अब हम लोग पॉलिनोमियल का टेस्ट पेपर नंबर 2 कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, तो भैया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कंपेरिजन दिया गया है। सो सिंपल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए, तो बी की जगह यहाँ पे 8 बैठा है, तो -8 अपॉन ए, यानी बच्चों कितना हो गया? -4। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मीन्स -8/2, अगेन इट इज इक्वल टू कितना बेटा? -4। तो लॉजिकली देखा जाए तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ए। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? हो गया ना? सो इसका आंसर होगा ए। डन, नोट कर लें। अच्छा, यहां पर यदि यही क्वेश्चन इस तरीके से कर देता कि देन फाइंड, यदि यहां पर यही क्वेश्चन कर देता फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अब वैल्यू क्या आती? तब भी वैल्यू 1 ही आती। कैसे? एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा कितना? अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी -4 है और इसकी वैल्यू भी -4 है। आंसर कितना आता? 1। तो कुछ भी कर सकते हैं इन द सेंस। चलिए नेक्स्ट डाउट बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, 15। चलिए पहले 15 कर लेते हैं, फिर 17 करेंगे। तो भैया ये है 15 क्वेश्चन नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। लो भाई साहब, तो कह रहा है ये आपके पास में पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आपको एबीसी की तलाश करना आनी चाहिए। बोलो, ए की वैल्यू कितनी? 1। बी की वैल्यू कितनी? देखो वही गलती हो गई बच्चों से, -k+6। बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, तो ये पूरा का पूरा -k+6। तो कुछ गलतियां तो समझ में आ गई होंगी लिखने में, कोफिशिएंट वही गलती हो गई। एंड सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 ब्रैकेट में 2k-1, ये हो गया। तो क्वेश्चन का कहना है, कंडीशन क्या दी है? सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है इज हाफ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, तो -1, तो बी की वैल्यू -k+6 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। भाई क्या करे, कुछ नहीं करना, इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो भैया 2 टाइम्स 2k माइनस का 1। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा? k+6 एंड 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2k-1। तो बेटा यहाँ से 2k माइनस के कर लो और यहाँ पे 6+1 ले आओ। 2k माइनस के इक्वल टू k, एंड 6+1 कितना हो गया? 7। क्या हमसे k की वैल्यू पूछी थी? यस। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। राइट, नोट कर लें। तो करेक्ट आंसर है 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी अल्फा प्लस बीटा लेकर के आना है बाद में। चलिए, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का नाम दे दीजिए। हमारा पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू 7y² -11y/3 और माइनस का 2/3। ये है बेटा हमारे पास पॉलिनोमियल। बेटा एलसीएम ले लो, पी वाई इक्वल टू
एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 7 जा 21y² माइनस 11y और माइनस का 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल। बच्चों आप लोग जानते हो एट जीरोस, जो जीरोस होता है उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एट जीरोस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होती कि नहीं होती है। सो ये जो पॉलिनोमियल आया है इसको 0 के इक्वल कर दो, यानी 21y² माइनस 11y और माइनस का 2 होल डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना, 0। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इसके साथ चला जाके 3 के साथ 0 हो जाएगा और आपके पास बनेगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। चलो यहीं पर ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। बोलो ए कितना है, 21, बी कितना है, माइनस 11 और सी कितना है, -2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करते हैं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू वाले का लास्ट वाले से। मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 42 और सम करने पर कितना, -11। 7 6 42। ये कोई काम का नहीं हमारे। और सोचो, 7 6 13 होता है ना। मल्टीप्लाई करने पर 42, मल्टीप्लाई करने पर 42 और सम करने पर -11। है कोई नंबर ऐसा? हम्म। तो बच्चों हमारे जो फैक्टर्स हैं हमारे बना लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर -42 और सम करने पर -11, तो बन जाएंगे 21y² माइनस का 14y प्लस का 3y। देखो 11y आ रहा माइनस का और माइनस का 2 इक्वल टू कितना, 0। मल्टीप्लाई करने पर -42 भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों यहां से कॉमन लेना है, तो यार इन दो टर्म से क्या कॉमन लिया जाए, यार 7y कॉमन दिख रहा है, बढ़िया। 7 3 जा 21y और 7 2 जा 14, 3y माइनस 2। इधर से प्लस कॉमन, +1 कॉमन, 3y माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। 3y माइनस 2 अगेन कॉमन, 3y माइनस 2 और यहाँ आ गया 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर कर दीजिए, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस मीन्स 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3। ये बेटा अल्फा आ चुका है, पहला रूट आपका हो चुका है 2/3। ये देखिए दूसरा, और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू -1, सो y इक्वल टू -1/7, दिस इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू -1/7। अब करनी है हमको रिलेशनशिप वेरीफाई। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है यहाँ पे कि रिलेशनशिप क्या है ना। चलिए देखिए, सो नाउ अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। तो अल्फा आया है 2/3 और बीटा आया हमारे पास में -1/7 और b/a। देखो बच्चों यहां पर जो आपका मेन इक्वेशन था उसके हिसाब से हम b/a, ये देखिए ये हमारे पास में a b c आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे a b c बन चुके हैं। तो b की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू कितनी है, 21। तो -11/21 आना चाहिए। चलिए बोलिए 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 21। 21 में 3 का डिवाइड किया 7 और 7 2 14 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। और 21 में 7 का 3, ओके। सो यहाँ पर -b/a, मैंने माइनस साइन छोड़ दिया आई थिंक सो, हाँ राइट, माइनस ऑफ -11, तो बेटा +11 आ जाएगा, राइट। तो +11/21, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट में भी +11/21 और राइट में भी +11/21। बोलो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, सो दिस शुड बी इक्वल टू c/a। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2/3 और बच्चों बीटा की वैल्यू है -1/7 इक्वल टू c/a। c कितना है भाई साहब, देखिए यहाँ पे c आपने निकाला है -2 और a है 21, तो इट शुड बी -2/21। तो 1 इंटू -2, -2/21 हो गया और ये भी कितना हो गया, -2/21 एंड इट्स वेरीफाइड। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर।
चलिए देखिए नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कह रहा भाई साहब? क्वेश्चन कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल k प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, बेटा अपने पास ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अभी इस लाइन का मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूं। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के एक्स प्लस नाइन। बेटा सॉम, बहुत हंसी आ रही है, क्लास से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना? और ये रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं अभी तुम्हारे यहाँ, सो क्रॉप करके भेज देंगे। देखो भैया, तो आपके पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव। सबसे पहले आप इसमें ए एक्स, आप इसको कंपेयर करो, नंबर वन दे दो, और आपने इक्वेशन ले लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दीजिए। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? के प्लस वन। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस फाइव। सी की वैल्यू कितनी है? प्लस फाइव। देखो बेटा क्या दिया गया है, कह रहा है कि इसके रूट जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर है। कल मैंने बताया था लेट रूट्स या जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दूसरा रूट है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब वन अपॉन अल्फा है। मतलब एक रूट अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया? वन अपॉन अल्फा। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन करने वाला इनवर्स। तो जैसे टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाई टू होता है, तो ऐसे अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वन अपॉन अल्फा। तो एक रूट हो गया अल्फा और दूसरा रूट हो गया वन अपॉन अल्फा। तो बच्चों आप जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ऑल यू नो। सिंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। बेटा अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा की वैल्यू क्या है? वन अपॉन अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। बेटा सी क्या है यहाँ पे? पांच, और ए क्या है? के प्लस वन, तो फाइव अपॉन के प्लस वन। बेटा कभी भी रेसिप्रोकल रूट रहे, इनवर्स रूट रहे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूट रहे, तो यही लगेगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। अल्फा से अल्फा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो वन इक्वल टू फाइव अपॉन के प्लस वन। सो यहां ले आइए, k प्लस वन इक्वल टू फाइव, सो k इक्वल टू फाइव माइनस वन, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? फोर आ गई। पहला काम, k की वैल्यू हमारी फोर आ गई। कह रहा है कि ठीक है, अब कह रहा है कि ये सब हो चुका है, इसके बाद भाई साहब आपको इसके जीरोस निकालने हैं। कौन से पॉलिनोमियल के? नाउ वी हैव गिवन एन अनदर पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स प्लस नाइन। जगह कम है बेटा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो वी हैव गिवन अनदर पॉलिनोमियल। बेटा पी पहले का नाम पी एक्स लिया था, इसलिए उसका नाम पी एक्स नहीं ले सकता हूँ, इसका नाम क्यू एक्स ले लेता हूँ। क्यू एक्स इक्वल टू आपको दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के एक्स प्लस कितना? नाइन। और अभी हमने के की वैल्यू कितनी निकाली है? फोर। के की वैल्यू फोर दे दो बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर, बोलो कितना? ट्वेल्व एक्स, और प्लस कितना हो गया? नाइन। ये आ गया आपका क्यू एक्स। क्या निकालना है? इसके जीरोस निकालने हैं। तो आपको पता है कि जीरोस निकालने के लिए फॉर जीरोस क्यू एक्स को किससे कंपेयर कर दो? जीरोस से। जिसके जीरोस निकालने हैं उसको जीरो से कंपेयर कर दो। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए युवराज? देखिए यहाँ पे फोर नाइन जा 36, मल्टीप्लाई करने पर 36 और सम करने पर माइनस 12, तो क्या बन जाएंगे? माइनस छः, फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। बेटा इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? टू एक्स कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा? टू एक्स माइनस थ्री। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस थ्री कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा? टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सो लिख देता हूं मैं फैक्टर, टू एक्स माइनस थ्री एंड टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। बेटा रिपीटिंग फैक्टर है तो एक ही बार जीरो से कंपेयर करो। दिस मीन्स टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू। तो बेटा जो रूट्स बनेंगे क्या बनेंगे? थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। ये देखिए रिपीटिंग फैक्टर है, सो द रूट्स आर, सो द जीरोस आर थ्री बाई टू कॉमा थ्री बाई टू। नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मीनवाइल यहाँ पे आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी सी बात पूछी है। ये आपके सामने एक पोर्टल दिख रहा है बच्चों, हर बच्चों के लिए एक ये यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया पोर्टल है बेटा, यूनी लर्न है।
और ये इंडिया के लिए बहुत बढ़िया जगह है, मतलब काम है, इसमें सारी जानकारी दी गई है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो जैसे आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज दिए गए हैं कि आपको क्या करना है। जैसे एग्रीकल्चर साइंस में आपको पढ़ाई करनी है, आपका इंटरेस्ट अगर एग्रीकल्चर से है तो आप ये वाला काम करिए। अगर आपको आर्ट्स मीडियम में मार्केटिंग में जाना है तो ये है। बिजनेस वाले बच्चे इसमें जाएंगे, है ना। बिजनेस, जिनको बिजनेस एंड फाइनेंस में कोर्सेज करने हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो बिजनेस के स्टैब्लिश करने के लिए भी कुछ कोर्सेज हैं, है ना। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिनको लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, है ना, और रिसर्च में जाना है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे यहाँ पे हैं। गवर्नमेंट सर्विस वाले बच्चे यहाँ पे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस में अगर डॉक्टर वगैरह बनना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मैनेजमेंट, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी, पब्लिक सर्विस, लॉ एंड सेफ्टी, जैसे आपको वकील बनना है, जज बनना है, तो कौन कौन से कोर्सेज से क्या क्या कर सकते हो, एवरीथिंग इज हियर। आप लोगों में से सबसे ज्यादा बच्चे सर्च करते हैं ये गवर्नमेंट सर्विस। अब देखो जैसे इस पे क्लिक करोगे, बहुत बढ़िया चीजें आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बनना है। जैसे आपने कहा कि हमें बैंक ऑफिसर बनना है ना, या आपने कहा कि मुझे सीआईएसएफ का ऑफिसर बनना है। सीआईएसएफ ऑफिसर जानते हैं आप? बेटा जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो है ना, तो एक पुलिस वाले होते हैं, सब एयरपोर्ट में लगे होते हैं, जो सबसे ताकतवर पुलिस वाले माने जाते हैं, समझ गए ना। सेंट्रल की पुलिस, किसकी पुलिस? सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस, सबसे तगड़ी वाली पुलिस होती है ना। तो ये बेटा सीआईएसएफ हुआ करते हैं, जो ड्रग्स वगैरह पकड़ते हैं एयरपोर्ट वगैरह में, कोई लाता है तो वो ये पढ़ते हैं। तो देखो सीआईएसएफ ऑफिसर बनने के लिए आपको सारी चीज यहाँ पे दी गई है। ये देखो, ये सीआईएसएफ ऑफिसर है, एयरपोर्ट में लगे रहते हैं बाकायदा, बिल्कुल कमांडो कॉम्बैट सूट में, इस तरीके से सब कुछ रेडी होकर के। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ इज अनदर विंग ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये सब कुछ दिया गया है। अब इसके बाद इंट्री कैसे है बेटा, कंप्लीट करना आपको 10+2 यानी 10+2 आपको करना है एनी स्ट्रीम, किसी से भी पढ़ सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि मैथ लो, कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद आपको बैचलर डिग्री करनी है, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीटेक, व्हाटएवर जो भी करो। देन इसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सीआईएसएफ का एग्जाम होता है, समझ गए। सीआईएसएफ खुद का एक इंडिपेंडेंट एग्जाम लेती है, और उस एग्जाम में आपको सिक्योर होने के बाद नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी सिकंदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। डिफेंस इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको बेटा। इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी 1 साल या 6 महीने की। एंड देन इसके बाद आपकी सैलरी, इसकी फीस क्या है, अप्रोक्स फीस रेंज 6,000 से लेकर के 10,46,000 तक ये टोटल फीस है। बेटा आप इसको मैक्सिमम को मत देखो, ये वेरी करती है, क्योंकि इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो मिनिमम आप अच्छी रैंक लाते हैं और मैक्सिमम रैंक लाते हैं, जो भी होगी। अब देखिए इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, ये स्कॉलरशिप पोर्टल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो इस पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं। जैसे 10th और 12th में परसेंटेज आपके बहुत अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे देती है। 90s के ऊपर है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है ना। और देखो बच्चों, सैलरी कितनी है आपकी एक्सपेक्टेड इनकम होगी, बेटा आपकी ज्वाइनिंग इनकम जो होगी वो 56,100 रुपए है, अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है ना। ये आपकी ज्वाइनिंग इनकम है। और जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता है, तो मतलब प्रमोशन होने के एक दिन पहले तक आपकी जो वेतन बनेगी वो 1,77,500 रुपए। मतलब मान लीजिए आप 5 साल में आपका प्रमोशन हो रहा है, आप पहले जूनियर इंस्पेक्टर थे और फिर सीनियर इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो ये बेटा जिस जॉब पे आप अपॉइंट हुए, तो आपका ना, आपका जॉब नेम क्या रहेगा, सीआईएसएफ ऑफिसर। तो ये आपकी सैलरी है 177,500, 5 साल में लगभग पहुंच गई। इसके बाद आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी अपने आप, तो फिर नई सैलरी लगेगी। समझ में आ गया? मतलब ये बता दूं मैं कि ये इस पोस्ट की सैलरी है, इसको देख के ये मत मान लेना कि ये लास्ट है, इसके बाद आपका लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ गया? यस। फील्ड क्या होना चाहिए, देखिए कहाँ कहाँ पर काम करना है ये लिखा रहता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, टर्मिनल में आपकी होती है, नौकरियां लगाई जाती हैं, है ना, जो बहुत सेंसिटिव एरिया होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। एयरपोर्ट हो गए, अपने बंदरगाह हो गए, पोर्ट्स हो गए, जहाँ पे विदेशी सामान वगैरह आता है ना, जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ताकतवर होती है, बहुत बढ़िया होती है। तो ये सीआईएसएफ के बारे में हो गया। और देखो भाई, जैसे सीआरपीएफ हो गया,
ग्रामीण डाक सेवक, देखो भाई 10th क्लास के बाद मैं जो बात करता हूँ कि 10th क्लास में आपके अच्छे परसेंटेज है तो आपको ये नौकरी अप्लाई करनी चाहिए। ये देखिए जीडीएस, हाँ ये है ग्रामीण डाक सेवक। तो ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है एक्चुअली, देखो चिट्ठी को छांटना और चिट्ठी को पहचाना पहुंचाना, ठीक है ना। देखिए क्या है, 12वीं क्लास आपको कंप्लीट करना है 10+2, मगर वैकेंसी जो होगी वो 10th क्लास के हिसाब से होगी। हाँ ये हो गया। स्कॉलरशिप भी ठीक है। इनकम देखिए भाई साहब, जो आपकी ज्वाइनिंग सैलरी है वो 10,000 से लेके 29,380 रुपए पर मंथ की है, समझ गए। ये आपकी ज्वाइनिंग सैलरी है, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये बेटा इसका क्राइटेरिया है, आपको 10th क्लास में 90% मार्क्स के ऊपर लेकर के आना है। 10th के परसेंटेज के बेस पर ये नौकरी लगती है। और देखिए इंडियन एयर, हाँ बता देता हूँ बेटा, बैंक का भी है। इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर कैसे बनना है ये दिया हुआ है। तो इंडियन एयर फोर्स के ऑफिसर के लिए दो तरीके हैं बेटा, कई तरीके हैं। एक एनडीए है, एक दूसरा आपका सीडीएस है, और बेटा कुछ और एग्जाम होते हैं। तो देखिए सबसे पहला तरीका बेटा एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहला तरीका ये है। उसके बाद बेटा अगर आप बैचलर डिग्री कर लेते हो, अभी आप ज्वाइन नहीं करते हो एनडीए, तो आपके लिए एक एग्जाम होता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है ना। उसके बाद आप जा सकते हो। अच्छा यदि इसमें भी नहीं गए तो एक और तरीका है, आप इंजीनियरिंग कर लो, और इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक करने के बाद अलग से फॉर्म निकलता है इसको ज्वाइन करने का, एयर फोर्सेस को। तो ये एयर फोर्सेस में जा सकते हैं। ये देखिए इन इंस्टीट्यूट में आपकी पढ़ाई होती है। अगर आप एयर फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपके ये इंस्टीट्यूट पढ़ाई करवाते हैं। फीस इसकी दी गई है 6,000 से लेके 10,46,000 रुपए तक। सैलरी देख लीजिए, इनकम 56,100 से लेकर के 2.5 लाख रुपए पर मंथ। मतलब यदि आप लेफ्टिनेंट बनते हैं तो आप ये मान करके चलिए आपकी सैलरी ये हो जाती है, 2 4 5 साल में आप इस सैलरी पर आराम से लगभग लगभग पहुंच जाएंगे। क्लियर है। चलिए आपने बैंकिंग का पूछा है, बैंकिंग देख लीजिए भाई साहब। बैंकिंग में कैसे बनते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू सर्विसेज, लोको पायलट, ट्रेन चलाने वाला पायलट, मर्चेंट नेवी, पुलिस कांस्टेबल, बेटा सबका दिया है तरीका। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपने बैंकिंग में पूछा है तो बैंकिंग आएगा फाइनेंस सेक्टर में। आइए आते हैं फाइनेंस सेक्टर पे। यस, बिजनेस एंड फाइनेंस। ये देखिए ये बैंक की नौकरी है। तो बैंक में आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, बैंक क्लर्क बनना है बाबू, बैंक का मैनेजर बनना है, ब्रांच मैनेजर बनना है, बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है। 3 पोस्ट है बेटा। तो आपको यदि बैंक का मैनेजर बनना है तो आइए सर्च करते हैं बैंक के मैनेजर कैसे बनेंगे। ये देखिए बैंक का मैनेजर, एंट्री पाथवे बेटा 10+2 आपको करना है, ओके। और इसके बाद आपको करना है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देना है। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देना है 10+2 यानी 12वीं क्लास के बाद में। और इसके बाद में आपको 3 साल आपको एज ए पीओ के रूप में काम करना है बैंक के अंदर, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में। और प्रोबेशनरी ऑफिसर से आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप क्या बन जाएंगे, बैंक मैनेजर बन जाएंगे, समझ गए। हाँ ये हो गया गवर्नमेंट बैंक के लिए, ये बाध्यता है। प्राइवेट बैंक के लिए देखिए क्या है, प्राइवेट बैंक आपके लिए 10+2 यानी 12वीं, 12वीं के बाद आपकी बैचलर डिग्री मांगते हैं, किसमें, ये 4 सब्जेक्ट है, या तो अकाउंट में, या तो इकोनॉमिक्स में, या तो बिजनेस में, या तो फाइनेंस में। 4 सब्जेक्ट कोई भी, इनमें 4 में से एक में आप डिग्री कर लीजिए। डिग्री मतलब 3 साल का कोर्स। बी कॉम, क्या हो जाएगा, बी कॉम कर लो। बी कॉम नहीं करना तो बीबीए कर लो। तो ये जो कोर्सेस हैं डिग्री मांग रहे हैं बेटा, है ना। तो ये डिग्री मांगने के बाद आप बैंकिंग का अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये डिग्रीज कराते हैं। कहाँ कहाँ आप पढ़ाई करोगे, तो ये देखिए सारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट अच्छे कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेज बेटा ये देखिए जैसे जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर, ये प्राइवेट कॉलेज है। ये हो गया। देन इसके बाद फीस कितनी आएगी, 20,000 से लेके 40 लाख। अब बोलोगे सर 40 लाख क्यों है फीस, भाई साहब अगर आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट का है, और प्राइवेट वाले अपने मन मुताबिक आपकी फीस रखते हैं, समझ गए। तो प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस काफी कम है। तो इसलिए ये हाईएस्ट फीस दी गई है प्राइवेट वालों की है, ठीक है ना। अगला क्या है,
कहाँ पर वर्क करेंगे? आप पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक में काम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हुए तो गवर्नमेंट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं तो प्राइवेट बैंक आप जानते हैं, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइवेट बैंक है। इनमें भी आप काम कर सकते हैं। सैलरी देख लो बच्चों, सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप क्लर्क के रूप में नियुक्त होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 26,667 है, और ये कहाँ तक जाएगी? 1,00,000 रुपीज पर मंथ तक, ठीक है ना? ये आपकी सैलरी है। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए आईबीपीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। आईबीपीएस के एग्जाम के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाएंगे, पीओ बन जाएंगे, और पीओ के बाद प्रमोशन लगेगा तो आप बैंक मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है? तो बच्चों अपने अपने कैरियर आप देख सकते हो इसमें, जो आपको अच्छा लगे। बहुत सारे करियर इसमें दिए गए हैं, हम लोग को पता नहीं रहता, इतनी सारी जॉब हैं, इतने सारे टाइप के ऑप्शंस हैं। कंप्लेंट्स ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या है यार, हमको खुद नहीं पता, इतनी सारी हैं इसमें चीजें। ठीक है ना? मार्केटिंग, गवर्नमेंट सर्विस, इंजीनियरिंग के फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, लॉ। लॉ में देख लो थोड़ा सा, जैसे आपको कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर बनना है, डिटेक्टिव बनना है, डिटेक्टिव जानते हो ना, सीआईडी, फायर फाइटर, आग बुझाने वाली नौकरी तक के लिए आपको दिया कौन सा कोर्स करना है। इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट, जज बनने के लिए भाई साहब आपको बताया हुआ, जज कैसे बनोगे, लॉयर, लॉ एडवोकेट, मेडिको लीगल एडवाइजर, है ना, पेटेंट लॉयर, और भी बहुत सारे हैं। तो बच्चों आप इसको सर्च करो, और सर्च करके अपना चुनिंदा, अपना मन पसंदीदा करियर इसमें डेवलप करो, देखो कौन सा तुमको अच्छा लग रहा है, और उसकी तैयारी अभी से उसकी प्लानिंग शुरू कर दो। ठीक है भाई साहब? तो ये थी एक बहुत बढ़िया सी जानकारी। चलिए, हो गया सारे क्वेश्चन? और कोई डाउट है? ऑल क्लियर? कि भगने के डर डर से बोल रहे हो? क्लियर? 19 का सेकेंड बता दें। फाइंड द सम ऑफ जीरोस, देखो भैया, तो पहले तो आपको इसको के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यार। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा अभी करा है ना, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, तो भैया एक रेसिप्रोकल है, सो यू नो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। तो अल्फा है और बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा है, सी की वैल्यू है 8k और ए की वैल्यू है 2, सो दिस कैंसिल। 1 इक्वल टू कितना हो गया? 4k, सो k इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1/4। ये आ गई k की वैल्यू। k की वैल्यू बेटा उठा के इसमें रख दो, फिर रूट्स निकाल लेना। तो पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सो 1/4x² माइनस 1/4x प्लस कितना? 5। एलसीएम ले लो बेटा, 4x² माइनस x प्लस 20, ये अपने पास में आ गया पी एक्स। क्या कह रहा? फाइंड द सम ऑफ जीरोस। अरे अब क्या दिक्कत है? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सम ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना होता है? -b/a, है ना? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है -b/a। चलिए तो निकाल देते हैं यहाँ पे, देखिए इसी में कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लाने की भी जरूरत नहीं थी हमको, ये वाला पार्ट हमको लाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसी में ए बी सी बना लेता हूँ। सो व्हाट इज ए इक्वल टू 1/4, बी इक्वल टू -1/4 एंड सी इक्वल टू 5। सो हमसे बोला है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो माइनस ऑफ -1/4 डिवाइडेड बाई 1/4, कैंसिल कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, आंसर कितना आ गया बेटा? +1। बोलो क्लियर है? सो सेकेंड पार्ट हो गया कि इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अगला पार्ट तो आपसे बन ही जाएगा, जिसके जीरोस 4 हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 0 है, सो सिंपल। तो इसका whose 1 0 is 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 0। तो ऑब्वियसली बेटा इसमें कह रहा है कि इसका एक 0 4 है, मतलब अल्फा 4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 0। तो भैया 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे? 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 का, मतलब अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया 0। अब निकाल सकते हो? एनी प्रॉब्लम? चलिए, और कोई डाउट है क्या? खत्म? चलिए तो ऑल क्लियर, ये हमारा टेस्ट पेपर 2 भी पूरा हो गया। थैंक यू सो मच।